हेलो दोस्तों। आज अपन बात करते हैं कि मल्टीमीटर को कैसे चलाना है, मल्टीमीटर का यूज कैसे करना है, कैसे अपने को एसी वोल्टेज मापने हैं, कैसे अपने को डीसी वोल्टेज मापने हैं, और कैसे अपन डीसी करंट मापते हैं, और कैसे अपन ट्रांजिस्टर तथा डायोड को कैसे चेक करते हैं, और अपन कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके A to Z पूरा मल्टीमीटर चलाना आप सीख जाओगे। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं सबसे पहले कि ये मल्टीमीटर जो है अपने सामने है। नया जो मल्टीमीटर अपने पास, ये बिल्कुल मल्टीमीटर अपने सामने है। इसमें अब कैसे अपन चेक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये प्रॉप्स दिख रही होगी। ये दो प्रॉप्स है, एक ब्लैक है और एक रेड है। अब इसको सबसे पहले कहाँ लगाना है, ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। कि देखो, एक तो दोस्तों इस पर एक कॉमन सिरा लिखा हुआ है मल्टीमीटर पे। तो जो अपनी ब्लैक वाली जो प्रॉप्स है, ये जो ब्लैक वाली प्रॉप्स है, इसको अपने को कॉमन वाले सिरे पे लगाना है। तो इसको मैंने ये दोस्तों कॉमन वाले सिरे पे इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों देखो, ये अपने को दिख रहा है कि अपने को वोल्टेज, प्रतिरोध और ओम दिख रहा है। ये V, ओम और MA लिखा हुआ ना। यहाँ पर इस प्रोब को लगाएंगे रेड वाली को। तो अपन देखो दोस्तों, अपन 750 वोल्टेज, 750 वोल्टेज तक AC माप सकते हैं और 1000 वोल्टेज तक DC माप सकते हैं इस प्रोब को यहाँ लगाकर। अगर अपने को जैसे मैक्सिमम अगर 10 एम्पियर करंट अगर DC अपने को मापनी है, तो अपन जो है इस रेड वाली प्रोब को है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। रेड वाली प्रोब को यहाँ कनेक्ट करेंगे। लेकिन अभी अपने को AC वोल्टेज और DC वोल्टेज 750 वोल्टेज मापने हैं, या जैसे 250 वोल्टेज अपने को AC वोल्टेज मापने हैं, तो अपन इस प्रोब को जो है यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अपन ने इन प्रोब्स को कनेक्ट कर दिया है। अब देखो दोस्तों, कैसे इनसे अपन चेक करते हैं और इनके मान को कैसे मापते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। मल्टीमीटर पे ये दिख रहा है, ये जो है ये एरो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है इसके अंदर, ये देखो ये एरो है। इस एरो के हिसाब से ये पूरा मल्टीमीटर काम करता है। इसको सबसे पहले अपन ऑन करेंगे। तो अपने को जैसे अभी 230 वोल्टेज AC सप्लाई अपने को मापनी है। तो उसके लिए कैसे मापेंगे अपन, जैसे पहले अपने को अपने को लगभग पता होता है कि अपने जैसे 200 वोल्टेज है या 250 वोल्टेज अपने को मापने हैं। तो दोस्तों, ये जो 200 वोल्टेज लिखे हुए हैं, अपने को इससे ज़्यादा मान मापना है तो अपने को इसको 750 वोल्ट पर इसको सेट करना पड़ेगा। क्योंकि 200 वोल्टेज तक ये 200 वोल्ट AC ही माप सकता है। अपने को 240 वोल्टेज या 250 वोल्टेज अपने को मापना है, तो अपन लगभग इस पर 250 वोल्ट AC पे इसको सेट कर देंगे। इसके बाद देखो दोस्तों, अपना मल्टीमीटर चालू हो गया है। अब अपन चेक करके देखेंगे कि अपने जो AC सप्लाई इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये आपके सामने इसको सप्लाई देंगे। दोस्तों देखो, ये मल्टीमीटर का मान भी आपको दिख रहा होगा। इसको अपन सप्लाई देंगे। तो देखो दोस्तों, ये मैंने दोनों प्रोब्स इस सॉकेट में लगा दिए। ये दोनों प्रोब्स मैंने इस सॉकेट में लगा दिए, आपको दिख रहा होगा। और ये मान भी आपको दिख रहा होगा, 240 वोल्टेज इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे अपन AC वोल्टेज माप रहे हैं कि 240 वोल्टेज AC इसमें आ रहा है। मान दिखा रहा है अपने को रीडिंग। तो दोस्तों आगे देखो, इस मल्टीमीटर से AC वोल्टेज अपन ने माप लिया है। इसके बाद में बात करते हैं DC एम्पियर की। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर अपने को 2000 माइक्रो एम्पियर तक DC अगर अपने को मापनी है, तो ये 2000 माइक्रो एम्पियर पर इसको सेट कर देंगे। इसके बाद में देखो, अगर 20 मिली एम्पियर के हिसाब से अपने को मान DC एम्पियर मापना है, DC करंट अगर अपने को 20 मिली एम्पियर तक मापना है, तो इस जो है सेलेक्टर स्विच को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपने को अगर 200 मिली एम्पियर अगर DC वोल्टेज अपने को मापना है, 200 मिली करंट अगर अपने को DC करंट मापनी है 200 मिली, तो अपन इस सेलेक्टर स्विच को यहाँ सेट। इसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो दे रखा है इसमें, यहाँ पे अपने को 10 एम्पियर अगर DC करंट मापनी है, तो इस सेलेक्टर स्विच को यहाँ अपन कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में इसकी प्रोब्स को सीरीज के अंदर लगा के अपन DC करंट मापेंगे। उसके बाद में देखो दोस्तों, सभी जो वीडियो वाले हैं वो ज़्यादातर ये जो है HFE और ये जो स्क्वायर वेव का जो सिंबल है इसको
स्किप कर देते हैं। तो देखो दोस्तों ये क्या काम करते हैं, इसके अंदर जो HF जो होता है इसके अंदर अपने को ट्रांजिस्टर का मान बताता है। ये जो मल्टीमीटर है ये ट्रांजिस्टर का मान बताता है। देखो दोस्तों आपके सामने ये ट्रांजिस्टर भी पड़ा है, जैसे ये ट्रांजिस्टर पड़ा है आपके सामने। ये जो अपने पास PNP और NPN 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है अपने पास NPN ट्रांजिस्टर है। तो देखो दोस्तों इस NPN ट्रांजिस्टर को अपन यहाँ कनेक्ट करेंगे। इस आधे सिरे के अंदर इधर तो PNP ट्रांजिस्टर अगर मापेंगे, इस इधर वाले भाग के अंदर अपन NPN ट्रांजिस्टर का मान मापेंगे। तो देखो दोस्तों इसको यहाँ लगाएंगे अपन, इन तीनों सिरों को अगर यहाँ लगाएंगे, यहाँ अपन कनेक्ट कर रहे हैं इसको ऊपर वाले तीनों सिरों के अंदर। उसके बाद में इसको थोड़ा सा दबा के रखना है। इसके बाद में देखो दोस्तों ये मान बता रहा है अपने को, ये मान बताएगा। ये देखो दोस्तों ये मान बता रहा है अपने को। ये जो ट्रांजिस्टर है इसको लगा रखे हैं अपन, ये जो ट्रांजिस्टर है इसको लगा रखे हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों ऊपर वाले 3 के अंदर लगा दिया मैंने NPN के अंदर। उसके बाद में देखो दोस्तों ये जो मल्टीमीटर अपने को मान बता रहा है, देखो 299। तो इसका मतलब अपना जो ट्रांजिस्टर है ये 3 टांगे वाला जो ट्रांजिस्टर है ये अपना सही है। तो ये जो है ये HF ये जो होता है वो अपने ट्रांजिस्टर चेक करने का होता है कि ट्रांजिस्टर सही है या नहीं। तो कहने का मतलब अगर मान बता रहा है अपना, तो कहने का मतलब रीडिंग अगर बता रहा है ये, तो ये ट्रांजिस्टर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस सिलेक्टर स्विच को सेट करके अपन ट्रांजिस्टर का पता लगाते हैं कि ट्रांजिस्टर सही है या नहीं। इसके बाद में देखो दोस्तों इस सिलेक्टर स्विच को आगे चलते हैं तो ये जो है स्क्वायर वेव आती है। इस स्क्वायर वेव जो होती है इस पर दोस्तों अपन मापते हैं कि स्क्वायर वेव के ऊपर ये जो है आउटपुट के अंदर सिग्नल निकालता है। मल्टीमीटर जो होता है आउटपुट के अंदर सिग्नल निकालता है, और वो जो आउटपुट सिग्नल होता है वो जो CRO होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO के द्वारा ही अपन इसका पता कर सकते हैं सिग्नल का। स्क्वायर वेव जो सिग्नल निकालता है, ये मल्टीमीटर जो होता है आउटपुट में सिग्नल निकालता है, जिसका पता अपन CRO से कर सकते हैं। इसके बाद में देखो दोस्तों जैसे अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखो ये एक तो सायरन वाला इसमें दिख रखा है, सायरन वाला सिंबल, और एक ये डायोड वाला सिंबल दिख रहा है। तो देखो दोस्तों इस सायरन वाले का मतलब है कि ये जो है कंटिन्यूटी टेस्ट करने का करता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करता है। जैसे 2 मल्टीमीटर की ये 2 प्रोब्स होते हैं, इससे अपने को जैसे किसी की भी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, जैसे ये वायर का टुकड़ा है, इस वायर के टुकड़े के ये जो वायर का टुकड़ा है इसके अगर अपन दोनों प्रोब्स लगाएंगे, इसके अगर अपन दोनों प्रोब्स जो है अपन इसके लगाएंगे, इसके अगर कनेक्ट करेंगे तो ये जो है आवाज़ करने लग गया, तो ये सायरन बज जाता है। ये जो टुकड़ा आपके सामने दिख रहा है इनके दोनों सिरों के लगाते हैं अपने को ये जो है मान दिखाता है, और अपने को ये सायरन बजाने लगता है। तो कहने का मतलब ये जो वायर है ये बिल्कुल सही है, ये कहीं से भी बीच में से छूटा हुआ नहीं है। तो दोस्तों इससे आपको कंटिन्यूटी पता चल रही है कि अपन कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करते हैं। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ जो है इसी सिलेक्टर जहाँ पे अपन ने सेलेक्ट कर रखा है इसको, ये डायोड वाले सिंबल पे, यहाँ पे अपन डायोड का मान भी चेक करते हैं। किसी डायोड को चेक करने के लिए भी अपन पता करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्टर स्विच को सेट करके डायोड का पता करते हैं कि डायोड सही है या ख़राब है। तो देखो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा, ये जो ट्रांजिस्टर इसके बारे में पता चल गया होगा। अब अपन बात करते हैं डायोड की। तो दोस्तों ये देखो ये डायोड जो है आपके सामने पड़ा है, यहाँ पे ये जो डायोड आपके सामने पड़ा है, देखो दोस्तों मल्टीमीटर आपके सामने है और डायोड भी आपके सामने है। तो दोस्तों अब इसको लगाते हैं। तो कहने का मतलब देखो इसमें देखो दोस्तों ये एक तरफ मान बता रहा है, जैसे माइनस अपन ने इस तरफ लगाया है डायोड के और प्लस उस तरफ लगाया है। देखो दोस्तों ये दिख रहा है अपने को मान दिख रहा है आप सभी को। तो दोस्तों ये डायोड है सही है। अगर इसको अपन उल्टा चेक करते हैं, अगर इन प्रोब्स को अपन उल्टा चेक करते हैं, रेड वाली प्रोब्स को इधर लगाते हैं, रेड वाली प्रोब्स को जो है इधर लगाते हैं, और जो ब्लैक वाली है ब्लैक वाली को इधर लगाते हैं। तो दोस्तों अगर रेड वाली को इधर लगाते हैं, ब्लैक वाली को उधर लगाते हैं, तो दोस्तों अपनी मान नहीं दिखा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये जो है डायोड अभी सही नहीं लगा है। माइनस प्लस जो है उसका प्लस वाला सिरा ये रह गया और माइनस वाला ये रह गया। कहने का मतलब ये जो डायोड है इसको अपन ऐसे लगाएंगे, जैसे माइनस वाला सिरा इधर रखेंगे और प्लस वाला उधर रखेंगे। तो ये देखो दोस्तों मान दिखाने लग जाएगा। ये दोस्तों देखो मान दिखा रहा ना, ये मान दिखाने लग जाएगा। तो इससे पता अपना जो ये डायोड है ये एक साइड मान दिखा रहा है। अगर दोनों साइड मान दिखाता है तो डायोड ख़राब है, अगर एक साइड मान दिखाता है तो डायोड सही है। जैसे अपन ने चेक किया, इसको उल्टा लगा के देखा डायोड को तो मान नहीं दिखा रहा है, अगर एक साइड जो है ये मान दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये जो डायोड है ये सही है। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि यहाँ इस इलेक्ट्रिक स्विच को सेट करके कैसे अपन डायोड का पता करते हैं कि ये सही है या नहीं।
इसके बाद में दोस्तों देखो, अब आगे ये जो है प्रतिरोध कैसे चेक करते हैं, इसके आगे बात करते हैं अपन प्रतिरोध की, कि प्रतिरोध कैसे चेक करते हैं। तो सेलेक्ट स्विच को अगर यहाँ सेट करते हैं तो दो यहाँ ये बताएगा अपने को, जहाँ अभी ये सेट हो रखा है, ये जो है यहाँ पे 200 ओम तक का प्रतिरोध बताएगा अपने को। ये जो बताएगा ये 200 ओम तक का प्रतिरोध बताएगा यहाँ पर। अगर अपने को 200 ओम से 2000 ओम तक का प्रतिरोध अगर अपने को चेक करना है तो सेलेक्ट स्विच को यहाँ सेट करेंगे। अगर अपने को 20 किलो ओम तक का प्रतिरोध अगर अपने को मापना है तो इस सेलेक्ट स्विच को यहाँ सेट करेंगे। और अपने को 2000 अगर किलो ओम का प्रतिरोध अगर अपने को मापना है तो इस सेलेक्ट स्विच को यहाँ सेट करेंगे। तो दोस्तों अपने पास एक प्रतिरोध है, उसका अपन चेक करेंगे कि इसका मान कितना है। देखो दोस्तों अपने पास ये एक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध दिख रहा होगा आपको। इसका मान कैसे चेक करते हैं, ये प्रतिरोध आपको दिख रहा होगा, इसका मान कैसे चेक करते हैं। दोस्तों इसको प्रतिरोध इस मल्टीमीटर को अपन ने सही सेट कर दिया, सही सेट कर दिया। देखो दोस्तों मल्टीमीटर को सही सेट, तो देखो दोस्तों अपन प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का जो है मान अपन चेक कर रहे थे इसमें। देखो दोस्तों ये जो है इस इलेक्ट्रिक स्विच को अपन ने 2000 के पे इसको सेट कर रखा है, 2000 किलो ओम पर इस प्रतिरोध सेलेक्टर स्विच को सेट कर रखा है। अब इस प्रतिरोध का अपन प्रतिरोध माप रहे हैं, जो आपको प्रतिरोध भी दिख रहा होगा और मान भी दिख रहा होगा। तो देखो दोस्तों इसमें ये जो है मान दिखाई देगा। तो देखो दोस्तों ये जो है मान आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर में, मल्टीमीटर में जो है मान जो आपको दिख रहा होगा। देखो दोस्तों ये जो है आपको प्रतिरोध का मान दिख रहा होगा इसमें। तो जिसका जो है ये 1200 ओम जो इसका प्रतिरोध है, 1304 जो है ये मान बता रहा है अपने को। तो यहाँ पे अपन इसका प्रतिरोध चेक कर लेंगे। इसके बाद में देखो दोस्तों, इसके बाद में अपन डीसी वोल्टेज मापेंगे। अगर अपने को डीसी वोल्टेज अगर मापना है तो अपन यहाँ इसको चेक करेंगे। जैसे 20 वोल्टेज अपने को अगर डीसी मापना है तो इस परास को यहाँ सेट करेंगे। 200 वोल्टेज तक अपने को डीसी वोल्टेज मापना है तो इस सेलेक्ट स्विच को यहाँ सेट करेंगे। अपने को अगर 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज मापने हैं तो इस सेलेक्ट स्विच को यहाँ सेट करेंगे। तो दोस्तों आपको चल गया उस जैसे ही मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर से अपन काम करने के बाद मल्टीमीटर को ऑफ करके फिर रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि मल्टीमीटर का जो है यूज कैसे करते हैं। कई लोग